अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ और ख़ास तौर पे जो बड़ी ईद होती है उस पे गोश्त की इतनी भरमार होती है कि हम जो है वो टिपिकल सा जो सालन होता है या एक हम नमकीन जो है वो तो सिंपली हर घर में बनता है और वो टिपिकल से सालन खा खा के ना हमें हमारे टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा उकता जाते हैं कि हम कहते हैं कि कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो अब इसको मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसमें सिंपल से जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन यह है कि एक जो है वो डिफरेंट सी रेसिपी तैयार होती है। बेसिकली हम आज मटन वाइट कढ़ाई किस तरीके से बनाते हैं, वाइट मटन भी इसको आप कह सकते हैं। और इसकी इंग्रेडिएंट्स में आपको जो है वो सिंपली बीफ या मटन हाफ़ केजी वो चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, आपको प्याज चाहिए और उसके बाद खड़े मसाले जिसमें कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है और लौंग है। और साथ में आपको मलाई या घर पे तो आप उसको ब्लेंड करके वो यूज़ कर सकते हैं या क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हमें दही भी रिक्वायर्ड होगा। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए हम एक मज़े की रेसिपी तैयार करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अब आपने एक किसी भी प्रेशर कुकर में या किसी भी पैन में जिसमें भी आप पकाते हैं उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल में सबसे पहले आपने ये खड़े मसाले शामिल करने हैं और इनको थोड़ा सा आपने स्टर फ्राई कर लेना है। और उसके बाद साथ ही इसमें आपने क्या करना है, प्याज को ऐड कर देना है और प्याज को अच्छी तरह भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। क्योंकि हम इसमें ये वाइट कढ़ाई है, हमें वाइट कलर की ही रेडी चाहिए, तो हमने इसमें कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं करने। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो उसको यूज़ करेंगे। आप जो है वो कैंड जो आता है या जार वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट इन्हेंस करता है वो फ्रेश जिंजर और गार्लिक का आप जो पेस्ट बनाते हैं वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। उसके बाद आपने इसमें मटन ऐड कर देना है और इसको आपने जो है वो भून लेना है। उसके बाद जो है आपने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक को ऐड करना है और थोड़ा इसमें दही शामिल करेंगे। दही के अंदर जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो वाइट पेपर अभी फ़िलहाल डाल के इसको भूनने के लिए आप रख देंगे। ये इसमें मैं वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। हमें इसमें काली मिर्च जो है वो कोशिश करनी है कि एंड पे डालें, क्योंकि इससे क्या होता है कि काली मिर्च से इसका कलर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने सफ़ेद मिर्च पहले डाल लेनी है और काली मिर्च को बिल्कुल जब तैयार हो जाएगा तो लास्ट पे आपने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अब मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाली है और मैंने इसको अच्छे से जो है वो भून लिया है। आप इसको जो है वो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इसको सिंपल भी किसी पतीले में आप इसको रख के आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा सा चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया था जस्ट इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेशक इसको यूज़ ना करिएगा। अब मैंने जो मेरे पास बलाई थी उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और इसके अंदर वाइट पेपर को ऐड करके मैंने इस बलाई को इसके अंदर गोश्त के अंदर ऐड कर दिया। कोशिश करनी है कि गोश्त जब पूरा गल जाएगा, क्योंकि बलाई जो है वो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट पे आपने इसमें बलाई डाल देनी है, थोड़ा सा भून लेना है जब ऑयल इस तरीके से। उसके बाद लास्ट पे आपने इसको बेशक गार्निश कर लें और आपका जो है मज़ेदार मटन कढ़ाई आपके लिए रेडी है।